हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज आपका फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है। इसमें हमारा थर्ड पार्ट है ये, जो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें हम 4-5 चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो इसमें बात करें अगर हम एंटी ट्यूमर ड्रग की, तो एंटी ट्यूमर क्या होती है। एंटी का मतलब आपको पता है कि एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। ठीक है बच्चों, अगेंस्ट मतलब उसका उल्टा। जो मेडिसिन्स या जो आपकी दवाइयाँ होती है किसी बीमारी के अगेंस्ट काम कर रही है, तो वो उसमें ही यूज की जा रही है। जैसे आपकी एंटी बैक्टीरियल होती है, तो वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए होती है। सेम ऐसे ही हमारी ट्यूमर वाली ड्रग है। तो एंटी ट्यूमर है तो वो ट्यूमर को ख़त्म करने वाली है, ट्यूमर को किल करने वाली ड्रग होती है। तो इसमें हम कुछ औषधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एंटी ट्यूमर क्या होता है बच्चों? ट्यूमर मतलब स्वेलिंग या नियोप्लाज्म। अब वे ड्रग जो हमारे किसके ट्रीटमेंट में यूज करी जा रही है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करी जा रही है, तो उसको हम एंटी ट्यूमर ड्रग के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़, जो कैंसर होता है बच्चों, कैंसर या आपका जो कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक, तो वो क्या करता है, जो हमारी जो सेल्स होती है और टिश्यूज होते हैं, उनका जो मास होता है, एबनॉर्मल मास क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है ज़्यादा। जो हमारी सेल्स होती है, टिश्यूज होती है, हमारी कुछ जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे भी कैंसर बन रहा है या ट्यूमर बन रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, कुछ जो हमारे टिश्यू होते हैं, न्यू टिश्यू होते हैं, ग्रो कर जाते हैं और सेल्स हमारी ज़्यादा ग्रो कर जाती है, जिसको हम सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, एंटी ट्यूमर ड्रग देते हैं। चलिए, इसमें अगर हम फर्स्ट ड्रग है हमारी विनका, तो ये जो आपकी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग होती है। विनका जो होती है सदाबहार का प्लांट होता है बच्चों, आप सबने देखा भी है जो, ठीक है। तो इसकी सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम क्या है इसका, कैथारेंथस विनका रोजिया। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या है इसकी, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है बच्चों, इट इज़ द ड्राइड होल प्लांट्स ऑफ कैथारेंथस रोसेस जी डोन। इसको आपको अंडरलाइन कर देना है पूरे को, एग्जाम में आप लिख के आओगे तो ये इसका बायोलॉजिकल नेम है बच्चों। जोग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करें, प्लांट किन क्षेत्रों में, किन देशों में पाया जाता है, तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, वेस्ट इंडीज़ में, हमारे इंडिया में, यूएसए में और यूरोप में, और भी बहुत सारी कंट्री है जिनमें ये मिल जाता है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है बच्चों आपको, कोट एस एस। तो कलर, सबसे पहले हम उसका कलर देखेंगे मॉर्फोलॉजी में, ग्रीन होता है और पेल ग्रीन होता है। ऑर्डर की बात करें हम, कैरेक्टरिस्टिक होता है। टेस्ट की अगर हम बात करें और उसका टेस्ट बिटर होता है, और शेप की अगर हम बात करें ओवल शेप होता है। साइज इसका ओब्लोंग होता है, ओब्लोंग भी बोल सकते हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार का फूल होता है बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार का फूल होता है। चलिए, ये हमारा है विनका प्लांट। अब इसकी माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें, अगर हम टीएस करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं बच्चों हम, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हम क्या करते हैं, इसका टीएस लेते हैं और माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, तो हमें इस प्रकार दिखाई देता है। इसमें यहाँ पे जो आपको ये बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, पूंछ निकली हुई दिखाई दे रही है, पूंछ लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, हमारा कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं। ये हमारे कोलन काइमा होता है, ये यहाँ पे हमारे पोलिसेड होता है, ये हम पे क्या होता है, स्पोंजी पैरेन्काइमा होता है। ये हमारी लोअर एपिडर्मिस होती है। ये फ्लोएम आता है, यहाँ पे फ्लोएम क्या करता है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है बच्चों, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। ये हमारा कोलन काइमा होता है। ये जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसफ़र करता है। ये हमारी अपर एपिडर्मिस होती है। तो इस प्रकार आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा। चलिए, केमिकल्स की बात करें तो इसके अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं, हमारे ग्लाइकोसाइड्स भी होता है, एल्कोलॉइड्स भी होते हैं, और इसके अंदर मेन जो केमिकल्स होते हैं बच्चों, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन होते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम इसके यूज की बात करें तो यूज कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों, इसका लुकेमिया के लिए यूज किया जाता है। और आपकी एक डिजीज़ होती है होजकिन डिजीज़। होजकिन डिजीज़ क्या होती है, लिम्फ नोड से स्टार्ट होती है, जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है। इसको हम लिम्फोमा के नाम से भी जानते हैं,
और आपके ब्रेस्ट कैंसर में भी दिया जाता है। ये आपका जो विनक्रिस्टिन होता है और आपका विनब्लास्टिन होता है। नेक्स्ट है हमारी एंटी डायबिटीज़। एंटी डायबिटीज़ क्या होती है बच्चों? जो आपका यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। डा मीन्स क्या होता है? थ्रो, और बेनिन मतलब होता है टू गो। चलिए, अब इसमें एंटी डायबिटीज़ ड्रग की अगर हम बात करें तो इसमें ड्रग आती है हमारी टोलबुटामाइड आती है बच्चों, और आपकी क्लोरप्रोपामाइड आती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ड्रग आती है हमारी जिम्नीमा। जिम्नीमा के बारे में अगर हम देखें हम बच्चों, तो सिनोनिम क्या है इसका? गुडमार मधुनाशिनी। दूसरा, फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या होती है इसकी? एसिलपाइडिएसी। एसिलपाइडिएसी इसकी फैमिली होती है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसकी कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ऑर्डर इसका प्लीजेंट, हल्का सा तीखा होता है, एरोमेटिक होता है। टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट क्या होता है इसका? टेस्टलेस होता है। साइज़ की अगर हम बात करें 3 से लेके 5 टू 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये इसकी चौड़ाई होती है, वाइड होता है ये। शेप की बात करें तो ओवेट शेप होता है, मतलब जैसे अंडा होता है, ओवल शेप होता है। केमिकल्स क्या क्या पाए जाते हैं बच्चों इसमें? केमिकल्स क्या क्या पाए जाते हैं? आपका फाइटिन पाया जाता है, अल्फ़ा एंड बीटा क्लोरोफाइल्स पाया जाता है, रेजिन्स भी पाई जाती है कुछ, और कुछ टार्टरिक एसिड भी पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड भी पाया जाता है, और आपका जिम्नेमिक एसिड भी पाया जाता है, एक्सेट्रा। 1-2 केमिकल्स और भी पाए जाते हैं जो हमारे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा जिम्नेमिक एसिड यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। तो ये जिम्नेमिक एसिड का हमारा स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लेना बच्चों एक बार अच्छे से। चलिए, यूज की अगर हम बात करें तो यूज एंटी डायबिटीज़ में करते हैं, लैक्सेटिव और डायूरेटिक में करते हैं। चलिए, अब देखते हैं हम डायूरेटिक। डायूरेटिक के बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों, डायूरेटिक क्या होती है? ये जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन होता है, ये यूरिन के फ्लो को क्या कर देती है बच्चों? बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। चलिए, इसमें देख लेते हैं डायूरेटिक क्या होती है। डायूरेटिक आर द ड्रग विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन। ठीक है, ये ऐसी ड्रग होती है हमारी जो आपका यूरिन है, पेशाब है, उसके फ्लो को क्या कर देती है? ये बढ़ा देती है। दूसरी चीज़, दे इंक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो। जो आपका रीनल मतलब किडनी होती है, उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको भी क्या करती है? बढ़ा देती है। और आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है उसको भी इंक्रीज कर देती है। अब डायूरेटिक ग्रुप की बात करें तो डायूरेटिक का जो ग्रुप होता है वो हमारा देख लेते हैं क्या होता है। कार्डियक डायूरेटिक। कार्डियक डायूरेटिक क्या होती है बच्चों? जो हमारे हार्ट के लिए यूज़ की जाती है। इसमें हमारा प्रेजेंट डिजिटेलिस आता है। ये क्या करता है? इम्प्रूव सर्कुलेशन करता है। जो सर्कुलेशन है हमारा ब्लड का, वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर देता है, जो हमारी कार्डियक डायूरेटिक होती है। दूसरी प्यूरिन। प्यूरिन में हमारी आती है कैफीन आती है, थियोफाइलिन आता है, और आपका सीएनएस स्टिमुलेंट आता है। ओस्मोटिक डायूरेटिक क्या होती है? ओस्मोटिक मतलब एक प्रकार से प्रेशर, ओस्मोटिक। तो ये क्या करती है? ओस्मोटिक इफेक्ट शो करती है, और आपका जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है उस पर काम करती है। नेक्स्ट है हमारी सेलाइन डायूरेटिक। सेलाइन डायूरेटिक क्या करती है? ये क्या करती है बच्चों? लो रीनल थ्रेशोल्ड करती है, मतलब जो आपकी किडनी है उसका जो लेवल है या उसमें मात्रा है जो ब्लड की, उसको कम करेगी। दूसरी चीज़, नेचुरल साल्ट, जैसे हमारा नेचुरल नमक होता है। नेक्स्ट है हमारा एसिडिफाइंग। एसिडिफाइंग डायूरेटिक क्या होती है? क्या करती है बच्चों? इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का जो फॉर्मेशन है उसको बढ़ा देगी। नेक्स्ट है हमारा एल्केलाइन। एल्केलाइन, इसमें हमारा आता है पोटेशियम साल्ट। तो डायूरेटिक समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। डायूरेटिक क्या करती है? यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती है। अब इसमें जो ड्रग आती है हमारी गोखरू। गोखरू आप सबने देखा भी होगा, जो आपकी रेतली मिट्टी होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा गोखरू पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो गोखरू क्या होता है? इस प्रकार का होता है, कांटेदार गोखरू। आप सब समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, अब इसके सिनोनिम की अगर हम बात करें तो सिनोनिम क्या होता है इसका? पंचर वाइन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या होती है इसकी? जाइगोफाइलेसी फैमिली होती है गोखरू की।
बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें हम, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फुल्ली राइप फ्रूट्स, इसका हम बिल्कुल पका हुआ फल लेते हैं। ऑफ द प्लांट ट्रिबुलस टेरिटरीज लिन, ये इसका क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ग्रीनिश टू ग्रे इसका कलर होगा। ऑर्डर की अगर हम गंध की बात करें तो गंध लेस होगा, ऑर्डर लेस होगा। टेस्ट की बात करें हम तो टेस्ट क्या होगा, इसका बिटर होगा। साइज़ की अगर हम बात करें 1.0 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर होगा। शेप की बात करें तो शेप क्या होगा, इसका ग्लोब शेप होगा, मतलब राउंड भी हो सकता है और आपका थोड़ा सा मुड़ा हुआ भी हो सकता है। इस प्रकार से गोखरू। चलिए केमिकल्स क्या होते हैं बच्चों, इसके अंदर देख लेते हैं। इट कंटेन हरमाइन, जो आपका गोखरू होता है, हरमाइन और हरमन, ये इसके अंदर केमिकल पाए जाते हैं। सेपोनिन भी पाया जाता है, फ्लेवोनोइड्स भी पाया जाता है और आपका केमफेरोल भी पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट इसके यूज़ की बात करें हम तो यूज कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों, डायूरेटिक में यूज करते हैं। दूसरी चीज़ ट्रीटमेंट ऑफ कैलकुलस अफेक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं एंड पेनफुल मिक्चुरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है कैलकुलस अफेक्शन, ये एक प्रकार से जब आपको किडनी में या जो आपका किडनी का पूरा पार्ट्स होता है उसमें क्या हो जाती है, पथरी हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। और आपको बार बार पेशाब करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन बोलते हैं। बार बार पेशाब करने की आपको प्रॉब्लम होती है और आपको दर्द भी होता है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका गाउट, गाउट की बीमारी के लिए भी यूज किया जाता है। दूसरी चीज़ डायस्यूरिया एंड गोनोरिया, ठीक है, जो कि ये बहुत डेंजरस बीमारियां होती है, ये फीमेल के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है गोनोरिया। तो डायस्यूरिया मतलब पेशाब में जलन अगर हो रही है तो हम गोखरू ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारी पुनर्नावा ड्रग, ये भी आपकी हमारी उसमें ही आती है। चलिए इसमें देख लेते हैं सिनोनिम क्या है इसका बच्चों, सिनोनिम क्या है, होगवीड, होगवीड इसका सिनोनिम है। और दूसरा पुनर्नावा। फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या होती है इसकी, निक्टाजिनेसी, नाइक्टाजिनेसी इसकी फैमिली होती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हम इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश ड्राइड हर्ब लेते हैं, मतलब ताज़ी सूखी हर्ब लेते हैं, एज ब्योरेविया डाइसफूसा या फिर ब्योवेरिया रेपन्सलिन, ये इसके दो बायोलॉजिकल सोर्स है, ब्योहेविया डाइसफूसा और आपका ब्योहेविया रेपेंसलिन। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें हम, मॉर्फोलॉजी कलर इसका कैसा होता है बच्चों, ग्रीनिश पर्पल होता है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर लेस होता है। टेस्ट की बात करें तो बिटर होता है। साइज़ की बात करें तो 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और आपका 12 से 20 इसकी चौड़ाई होती है। शेप की बात करें तो शेप इसका ओवेट होता है, अंडाकार। केमिकल्स क्या क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, तो 0.04% एल्कलॉइड पाया जाता है, 6% पोटेशियम नाइट्राइड पाया जाता है। दूसरी चीज़ ऑयली सब्सटेंस भी पाया जाता है और आपका अर्सोलिक एसिड भी पाया जाता है। यूज कहाँ करते हैं बच्चों इसका, हम पुनर्नावा का डायूरेटिक में करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट में करते हैं, जॉन्डिस पीलिया में भी करते हैं। और आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पावर होती है अगर वो लॉस हो गई है, कम हो गई, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। और आपका एब्डोमिनल पेन के लिए भी यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एंटी डिसेंट्रिक। एंटी डिसेंट्रिक क्या होती है बच्चों, एंटी डिसेंट्रिक, तो एंटी डिसेंट्रिक के बारे में देख लेते हैं हम क्या होती है ये। डाइस मीन्स क्या होता है, बैड और डिफ़िकल्ट। एंट्रोन मीन्स क्या होता है, इंटेस्टाइन। तो आपकी जो इंटेस्टाइन आंत होती है, यदि उसमें आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है या डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम एंटी डिसेंट्रिक ड्रग यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या होता है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द क्लोनिक म्यूकोसा अकर्स। यदि आपको जो क्लोनिक म्यूकोसा होता है उसमें इन्फ्लामेशन मतलब सूजन आ रही है, सूजन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये क्या करता है, विच लीड्स टू पैसेज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। तो ये क्या करता है, आपका जो म्यूकस होता है और जो ब्लड होता है उसको क्या करता है बच्चों, लीड करने का काम करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, द इन्फ्लेमेशन अकर्स बिकॉज ऑफ द एक्जोटोक्सिन प्रोड्यूस बाय सर्टेन
प्रोटोजोअल एनिमल्स लाइक अमोइबिया, सेजिला, सिलिएट, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। अब जो इन्फ्लामेशन क्यों हुआ, ठीक है, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन होती है क्योंकि कुछ आपके जो बाहर से टॉक्सिन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं बॉडी के अंदर। जो हमारे कुछ प्रोटोजोअल्स होते हैं लाइक जैसे हमारे एमोइबिया हो गया, सेजिला हो गया, सिलिएटेड प्रोटोजोआ हो गया एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं। अब इसकी हम टाइप्स के बारे में बात करें अगर हम टाइप्स, तो फर्स्ट है हमारा एमोइबिक डिसेंट्री। एमोइबिक डिसेंट्री क्या होती है बच्चों, इट अकर्स ड्यू टू एंटा एमोइबिका हिस्टोलिटिका विच इन्फेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये किसके कारण होता है एमोइबिक डिसेंट्री, आपको ये आपका एक प्रकार से इसका एंटा मोइबिका हिस्टोलिटिका बैक्टीरिया का नेम है ये एक प्रकार से, जो कि आपकी लार्ज बड़ी आंत को क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। दूसरा है हमारा बैसिलरी डिसेंट्री। बैसिलरी डिसेंट्री क्या होती है बच्चों, ये होता है आपका बैसिली सेजिला, बैसिली सेजिला बैक्टीरिया होता है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, दीज पैरासाइट, ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं द म्यूकस मेम्ब्रेन और लार्ज इंटेस्टाइन कोजिंग नेक्रोसिस, जिसके कारण आपको नेक्रोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें हमारी ड्रग है आपके कुआना। आपके कुआना जो ड्रग होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसके सिनोनिम की अगर हम बात करें तो सिनोनिम क्या है इसका, आपके फैमिली की बात करें तो फैमिली रूबिएसी। बायोलॉजिकल की बात करें तो हम इसमें ड्राइड रूट्स लेते हैं और राइजोम्स लेते हैं। दूसरी चीज़ इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है बच्चों, सिपेलिस आपके कुआना। चलिए मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो कलर क्या होता है इसका, डार्क ब्रिक रेड और डार्क ब्राउन होता है। ऑर्डर की बात करें गंध की तो फैंट होता है। टेस्ट की बात करें तो बिटर होता है। साइज़ की बात करें तो हम 150 mm इन लेंथ और 6 mm इन थिकनेस होता है। शेप की बात करें तो ये टोटोरस पीस होता है इसका, टोटोरस का मतलब समझ रहे हो, ये मतलब इस प्रकार ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या होता है हमारा टोटोरस होता है, मतलब गांठ गांठ टाइप की आपको दिखाई देगी। इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स में इस प्रकार, ठीक है, तो ये वुड लकड़ी होती है, ये एनुलेशन होता है। चलिए माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें, अगर हम इसका टीएस करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो बच्चों हमें इस प्रकार दिखाई देता है आपके कुआना का रूट्स। ये हमारे कोर्क होता है, ये हमारा फोलेजन होता है, ये यहाँ पे स्टार्च होता है, यहाँ पे कोटेक्स होता है, ये को ऑक्जिलेट होते हैं, ये फ्लोएम होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका कैम्बियम होता है, और यहाँ पे लास्ट में आपको ये दिखाई दे रही है, ये क्या होती है आपकी मेडुलरी रे होती है। चलिए केमिकल्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। इट कंटेन फ्रॉम 2 से 3% टोटल एल्कोलॉइड होते हैं, एमेटीन होता है, सिपेलिन होता है, साइकोट्रीन होता है, और 30 से 40% स्टार्च और कैल्शियम ऑक्जिलेट होते हैं। केमिकल टेस्ट की अगर हम बात करें बच्चों इसके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2.5 ग्राम पाउडर ड्रग लेंगे। लेने के बाद उसमें क्या ऐड करेंगे, 20 ml ऑफ HCl एंड 5 ml वाटर ऐड करेंगे। फिर उसको हल्का सा सेक करेंगे, अच्छे से सेक करेंगे और फिल्टर कर लेंगे। करने के बाद जो फिल्ट्रेट है आपका, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 0.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड ऐड करेंगे, जो कि आपको येलो कलर शो करेगा, और हम उसको कुछ टाइम के बाद तक रख देंगे तो फाइनली हमें रेड कलर मिल जाएगा। यूज की बात करें हम, तो यूज क्या होता है इसका बच्चों, एमेटिक्स में यूज करते हैं, मतलब उल्टी में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा डायरिया मतलब दस्त में भी यूज कर सकते हैं। एमोइबिक डिसेंट्री में भी यूज कर सकते हैं। नेजल और लैरेंजियल इरिटेशन में भी हम यूज कर सकते हैं, जो आपका लार्नेक्स होता है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक आप सबको पता है बच्चों, एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो सेप्टिक के अगेंस्ट काम करता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो बैक्टीरिया को किल करता है। तो एंटीसेप्टिक के बारे में अगर हम बात करें तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल स्टेरिलाइजिंग सब्सटेंस होता है, जो कि पैथोजन को किल करने के लिए यूज किया जाता है, और जो आपके माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने के लिए यूज किया जाता है। और ये क्या करता है, हमारी प्रिवेंशन करता है। दूसरी चीज़ ये जो अप्लाई किया जाता है, दीज आर अप्लाई टू, कहाँ किया जाता है, आपकी जो ब्रोकन स्किन होती है, जली हुई होता है, बर्न का मतलब जला हुआ,
वाउंड्स मतलब घाव, घाव पे भी यूज़ किया जाता है, सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान भी यूज़ किया जाता है और इंजेक्शंस में भी यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो बच्चों डिसइंफेक्टेंट कहाँ अप्लाई किया जाता है, ये ओनली ऐसे सब्सटेंस के ऊपर यूज़ किया जाता है जो हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते टिश्यूज़ के ऊपर या टिश्यू में, ड्यू टू टॉक्सिसिटी के कारण, जैसे नीम, बेंजोइन, आयोडीन और टर्मेरिक हल्दी होती है। तो इसमें हमारी टर्मेरिक हल्दी है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हल्दी के बारे में देख लेते हैं एक बार बच्चों। इंडियन सैफरोन, इंडिया में हम इसको इंडियन सैफरोन के नाम से जानते हैं और हल्दी के नाम से भी जानते हैं। फैमिली क्या है इसकी, जिंजीब्रेसी फैमिली है इसकी। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हम हल्दी को सूखी हुई यूज करते हैं, फ्रेश राइजोम्स लेते हैं, ठीक है, और इसको करक्यूमा लोंगा लिन इसका बायोलॉजिकल नेम है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बच्चों आप सबको पता ही है, आपने हल्दी देखी भी है, येलोइश टू ब्राउन होती है। ऑर्डर इसका गंध जो होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है। टेस्ट की बात करें तो स्लाइटली बिटर होता है। साइज़ की अगर हम बात करें तो 2 से 5 सेंटीमीटर लेंथ और 1 से 2 सेंटीमीटर थिक होता है, थिकनेस होता है। शेप की बात करें तो ओवेट और ओब्लोंग होता है, मतलब थोड़ा सा अंडाकार में भी होता है, ओब्लोंग भी होता है, मतलब थोड़ा तुड़ा हुआ या मुड़ा हुआ भी होता है। चलिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है ये आपको हल्दी दिखाई दे रही होगी जो कि आप सब घरों में मसालों में भी यूज़ करते हो। केमिकल्स की अगर हम बात करें बच्चों तो केमिकल्स क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर, 5% वोलेटाइल ऑयल क्या होता है जो उड़ जाते हैं, तो 5% पाए जाते हैं। रेजिन्स पाई जाती है, राल स्टार्च भी पाया जाता है, करक्यूमिन भी पाया जाता है, जिंजीब्रीन भी पाया जाता है और आपका कैप्रेलिक एसिड भी पाया जाता है। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, करक्यूमिन जो आपकी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलिए, यूज की अगर हम बात करें तो एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है। आपका कॉन्डिमेंट क्या होते हैं, मसाले, मसालों में भी यूज किया जाता है। कलरिंग एजेंट के लिए भी यूज किया जाता है जो आपकी हल्दी होती है। ऑइंटमेंट में भी यूज होता है, क्रीम में भी यूज होता है और डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड का डिटेक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें ड्रग आती है बच्चों हमारी मिर जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सिनोनिम की इसकी बात करें तो गम मिर होता है और बोल होता है। फैमिली की बात करें तो बुरेसी इसकी फैमिली होती है, बुरसेरेसी। जो बायोलॉजिकल की बात करें तो इट इज़ एन ओलियोगमरेजिन होता है ये, और कहाँ से ऑब्टेन होता है, कोमीफोरा मोल से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बच्चों हम रेडिश ब्राउन होता है। ऑर्डर की बात करें तो एरोमेटिक होता है। टेस्ट की बात करें तो एग्रीएबल होता है। साइज़ की बात करें तो अबाउट 1.5 से लेकर 3.0 सेंटीमीटर इन डायामीटर। शेप की बात करें तो राउंड मतलब गोलाकार शेप होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं इसमें बच्चों। वोलेटाइल ऑयल होता है इसके अंदर भी, 60% गम होता है गोंद, 40% रेजिन होती है, अल्फ़ा और बीटा और आपका कोमिफोरिक एसिड भी पाया जाता है, क्यूमिनिक एसिड भी पाया जाता है, क्यूमिनिक एल्डिहाइड और आपका यूजिनोल। सबसे ज़्यादा यूजिनोल मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़ की बात करें तो हम बच्चों देखो, स्टिमुलेंट होता है ये, प्रोटेक्टिव भी होता है और इसका टिंचर भी बनाया जाता है। जो टिंचर यूज़ किया जाता है वो माउथ वॉश के लिए यूज़ किया जाता है और गार्गल्स गरारे करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आज हमने क्या किया है बच्चों, 3-4 चैप्टर की जो ड्रग थी आपकी वो सब हमने कवर किया है। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही सिंपल नोट्स बनाया है मैंने। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।